हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और इस वीडियो में हमारे पास है क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस के 15 एमसीक्यूज। बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज है क्योंकि चैप्टर भी बहुत इजी था। आई रियली होप आपके ज्यादा से ज्यादा ठीक होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। Question number 1. Changes in which changed substance can be obtained in its original form by reversing the condition is called as A. Irreversible change, B. Permanent change, C. Reversible change, D. Non-reversible change. वो changes जिसमें हम change substance की original form को वापस obtain कर सकते हैं, उन changes को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। Alright, so the correct answer is reversible change, right? उन्हें हम कहते हैं reversible changes, जिसमें हम change substance को उसकी original form में obtain कर सकते हैं, right? Okay, question number 2. Which of the following is a reversible change? A. Boiling an egg, B. Folding of paper, C. Growth of plant, D. Making chapati from flour. आपको बताना है इनमें से कौन सा रिवर्सिबल चेंज है जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं। क्वाइट इजी, राइट? ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज फोल्डिंग ऑफ पेपर। ये आपका रिवर्सिबल चेंज है, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। आप पेपर को दोबारा से अनफोल्ड कर दीजिए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. टीयरिंग ऑफ पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टीयरिंग यानी कि फाड़ देना, आपने पेपर को फाड़ दिया है, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए इरिवर्सिबल चेंज, बी फिजिकल चेंज, सी रिवर्सिबल चेंज, डी बोथ ए एंड बी। Alright, so the correct answer is both A and B. Tearing of paper irreversible change भी है और physical change भी है। I know आप में से बहुत लोगों ने A को करेक्ट किया होगा, लेकिन ये एक physical change भी है, वो मैं आपको समझाती हूँ। फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हमने इस चैप्टर में बात नहीं की थी क्योंकि ये आप क्लास 7th में पढ़ेंगे। लेकिन फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, जैसे कि साइज में, शेप में, कलर में, फॉर्म में, स्टेट में। कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है और कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बनता। ऑलराइट, तो हमने जैसे बात की कि टीयरिंग ऑफ पेपर, आपने पेपर को फाड़ दिया तो क्या हो गया, पेपर का साइज बदल गया, राइट? पहले बड़ा था, आपने फाड़ दिया, पेपर छोटा हो गया, तो ये क्या हुआ, ये चेंज हुआ इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, तो ये कैसा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। और इसी के ऑपोजिट केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें कोई केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, कोई केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें कोई ना कोई नया सब्सटेंस जरूर बनेगा। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो नया सब्सटेंस भी बनेगा, तो ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। ओके, ऑलराइट, तो फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में थोड़ा ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया, डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. चेंजेस इन विच चेंज सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ऐसे चेंजेस जिसमें चेंज सब्सटेंस को आप उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर सकते, उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं? ए इरिवर्सिबल चेंज, बी नॉन रिवर्सिबल चेंज, सी रिवर्सिबल चेंज, डी ए और बी। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज डी, ए और बी। ऐसे चेंजेस को हम इरिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं या फिर नॉन रिवर्सिबल चेंजेस भी कहते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. पिक द ऑड वन आउट। ऑड वन कौन सा है ये आपको बताना है। ए आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, बी कुकिंग राइस, सी बेकिंग केक, डी बर्निंग ऑफ अगरबत्ती। इनमें से ऑड वन क्या है वो आपको बताना है।
ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज ए, आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स। अब ये ऑड वन क्यों है? क्योंकि देखिए कुकिंग राइस क्या हो गया, आपने राइस बना दिए, इरिवर्सिबल चेंज, जब पक गए तो पक गए, राइट। बेकिंग केक भी इरिवर्सिबल चेंज हो गया, जब आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया और केक बना दिया तो अब आप उस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। बर्निंग भी जो है, अगरबत्ती की बर्निंग भी जो है वो भी इरिवर्सिबल चेंज हुआ। लेकिन आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, जब आप क्लोथ्स में आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं उन्हें, ये एक रिवर्सिबल चेंज है। आप दोबारा से उन्हें क्लोथ्स को क्रश कर दीजिए, आपकी आयरन जो है वो खराब हो जाएगी, राइट। तो ए जो हो गया आपका ऑड वन हो गया, क्योंकि वो एक रिवर्सिबल चेंज है और बाकी सारे इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement is correct? A, breaking of chalk is irreversible and physical change. B, bursting of balloon is a irreversible change. C, inflating balloon is reversible change. D, all of the above. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। Alright, so the correct answer is D, all of the above. ये सारी ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। चलिए देख लेते हैं। ब्रेकिंग ऑफ चॉक, आपने चॉक को तोड़ दिया, इरिवर्सिबल है, राइट, और फिजिकल भी है। क्यों? क्योंकि उसका साइज चेंज हो गया। बर्स्टिंग ऑफ बलून, आपका बलून जो है वो फट गया, सो ये कैसा चेंज हो गया? ये भी इरिवर्सिबल हो गया। इन्फ्लेटिंग बलून, आपने बलून को फुलाया, वो कैसा चेंज हुआ? रिवर्सिबल। आप दोबारा से हवा निकाल दीजिए, आपका बलून वापस से वैसे ही हो जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो इन्फ्लेटिंग बलून जो हो गया वो हो गया आपका रिवर्सिबल चेंज, ऑलराइट। तो ये सारी ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस? इनमें से कौन से चेंज के बाद आप ओरिजिनल सब्सटेंस को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे? ए, मेकिंग एप्पल जूस फ्रॉम एप्पल, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर, freezing of water, D, stretching a rubber band. Alright, so the correct answer is making apple juice from apple, right? एक बार आपने एप्पल से उसका जूस निकाल दिया तो दोबारा से आपको आपका एप्पल उसी स्टेट में नहीं मिलेगा, राइट? तो इस चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते, अपना ओरिजिनल सब्सटेंस आपको नहीं मिलेगा वापस। ये हो गया आपका इरिवर्सिबल चेंज। बाकी सारी चीजों में आप देख सकते हैं, हर चीज को आप रिवर्स कर सकते हैं, अपना ओरिजिनल सब्सटेंस वापस पा सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not an irreversible change? A, frying of potato chips, B, volcanic eruption, C, drying of wet clothes, D, cutting of trees. Not an irreversible. Alright, so the correct answer is C, drying of wet clothes. Not an irreversible क्या हुआ? Reversible, right? तो अगर आपके कपड़े गीले हैं और आपने उनको ड्राई कर दिया तो उसके बाद आप अगर दोबारा से उन पर पानी डालेंगे तो वो दोबारा गीले हो जाएंगे, राइट? सो इट इज रिवर्सिबल चेंज। और बाकी देखिए, बाकी सब इरिवर्सिबल है। फ्राइंग ऑफ पोटैटो चिप्स जो है वो इरिवर्सिबल हो गया। वोल्केनिक इरप्शन जो है, वोल्केनोस जब आते हैं वो इरिवर्सिबल हो गया। कटिंग ऑफ ट्रीज इरिवर्सिबल है, एक बार आपने ट्रीज काट दिए तो काट दिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक चेंज? ओके, अब पीरियोडिक चेंज क्या होता है? एक ऐसा चेंज जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद होता रहता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक चेंज। तो इनमें से कौन सा जो है वो पीरियोडिक चेंज है? ए, डे एंड नाइट, बी, हार्ट बीट, सी, अर्थक्वेक, डी, बोथ ए एंड बी। Alright, so the correct answer is both A and B. Day and night एक रेगुलर इंटरवल पे होते रहते हैं, राइट। हार्ट बीट भी आपकी रेगुलर इंटरवल पे जो है वो आपका हार्ट जो है वो बीट करता रहता है। तो ये दोनों कैसे चेंजेस हुए? पीरियोडिक चेंज। अब अर्थक्वेक जो है वो कभी भी आ जाता है, ऐसा कोई इंटरवल नहीं है कि इतने टाइम बाद ही आएगा, राइट। इसलिए वो कैसा चेंज हुआ?
नॉन पीरियोडिक चेंज। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, the ring present in iron blade is made slightly smaller in size than wooden handle. Choose the most accurate reason for this. अब ये हमने बात की थी कि जो रिंग प्रेजेंट होता है आयरन ब्लेड में वो थोड़ा स्मॉलर बनाया जाता है वुडन हैंडल के साइज के कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों किया जाता है वो आपको बताना है। A, on heating ring expands and handle fits easily in ring. B, on heating ring contracts and handle fits easily in ring. C, on heating wooden handle contracts. D, on heating ring expands and handle fits easily in ring, and on cooling the ring contracts and fits tightly to the handle. So accurate answer क्या है, accurate reason क्या है वो आपको बताना है। Alright, so the correct answer is D, right? क्योंकि पहले हम रिंग को जब हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड होगी तो आसानी से हैंडल में फिट हो जाती है। उसके बाद हम उस रिंग को कूल डाउन करते हैं, उस पर पानी डाल देते हैं, उसे कूल करते हैं तो वो रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और टाइटली उस हैंडल में फिट हो जाती है। राइट, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल चेंज। डिजायरेबल यानी यूजफुल चेंज, इनमें से कौन सा चेंज है जो यूजफुल है। ए, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स। बी, रस्टिंग ऑफ आयरन। सी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। डी, रॉटिंग ऑफ फूड। Alright, so the correct answer is ripening of fruits जो है वो एक desirable और useful change है, right? बाकी सारे changes देखिए, floods, earthquakes, non desirable, right? Rusting of iron भी desirable नहीं है, rotting of food भी desirable नहीं है। एक ही चीज है जो यहाँ desirable है वो है ripening of fruits, fruits का पकना, ripe होना, right? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Question number 12. When metals are heated, they dash, and when metals are cooled, they dash. Okay, A में आ गया आपका expands and expands. B, contracts, expands. C, remains unaffected. D, expands, contracts. Alright, so the correct answer is D. जब मेटल्स को हीट किया जाता है तो वो एक्सपैंड करते हैं, जब मेटल्स को कूल डाउन किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14th, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। A, phases of moon is a periodic change. B, irreversible changes are permanent changes. C, burning is a reversible change. D, melting of butter is reversible change. आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। Alright, so the correct answer is C. Burning is reversible change. ये incorrect है क्योंकि burning जो है वो irreversible change है, आप इस change को reverse नहीं कर सकते, right? चलिए next देखते हैं। Question number 15th. Change in which heat is released is called as dash, and change in which heat is absorbed is called as dash. Alright, so A option में क्या है? Exothermic, endothermic. B, endothermic, exothermic. C, reversible, irreversible. D, exothermic, isothermic. Alright, so the correct answer is A. Changes जिसमें heat release होती है उन्हें हम कहते हैं exothermic changes, और changes जिसमें heat जो है वो absorb होती है उन्हें हम कहते हैं endothermic changes। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड चेंज। इनमें से कौन सा चेंज जो है वो मैन मेड नहीं है। A, growth of plants. B, change of day and night. C, phases of moon.
डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। ऑलराइट गाइस, ये थे हमारे 15 एमसीक्यूज। आई रियली होप आपने ज्यादा से ज्यादा ठीक किए होंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो चैप्टर की एक्सप्लेनेटरी वीडियो को फिर से देखिए, बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा। एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।